सेहत के हवाले से हम देखते हैं बहुत प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। सेहत की दुनिया में जनाब एक नया इनकलाब आ गया है। अब डॉक्टर्स के पास आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेहतियाती करें, आप डॉक्टर का नाम भूल ही जाएं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे। आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये सहूलत अब एक वेबसाइट पर जाकर भी वहां से आप महजूज हो सकते हैं। जी हाँ, जो वेबसाइट है उसका नाम है sehat.com.pk। तिब की दुनिया में जनाब ये एक बड़ा इनकलाब माना जा रहा है, एक तब्दीली है। तमाम सहूलियात आपको घर बैठे फरहम की जाएंगी। sehat.pk इसका नाम है। सिर्फ यही नहीं कि आपके वहां पर आप सोचेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो जनाब वहां पे शुगर टेस्ट भी हो जाएगा, ब्लड टेस्ट भी हो जाएगा। आपको अगर इंजेक्शंस लगाने हैं या आपको कोई शिकायत है और आपको कुछ सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो ये वेबसाइट आपके लिए इस तरह से मददगार साबित हो सकती है। सेहत की दुनिया में बहुत काम हो रहा है, बड़े इनकलाब आ रहे हैं। लोग अपने तहत जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि लोगों की सहूलत को जो है वो पहले ध्यान में रखते हुए उनको तमाम सारी सहूलतें पहुंचाएं। इस वक्त हम बात कर लेते हैं इस इनकलाबी प्रोग्राम के जो रूहे रवा है, मोहम्मद यूसुफ साहब CEO हैं, हम इनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद साहब, आपने हमें वक्त दिया अपना। Thank you so much to you also. ये You आइडिया, invited me and इट्स इट्स प्लेजर। जी यूसुफ साहब ये बताइए कि ये तमाम आइडिया जो है ये बड़ा कोई ज़बरदस्त आइडिया है, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है, लोग बड़ा इग्नोर करते हैं सेहत को। इस वेबसाइट पर जाके तमाम चीज़ें आपको मयसर हो सकती हैं। ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? ये बेसिकली आइडिया इस तरीके से जनरेट हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको टाइम नहीं है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो जॉब करता है, जिसकी जॉब के मतलब जो वर्किंग आवर्स है वो है 9 to 7। अब वो 9 to 7 के बाद घर जाता है, अपनी फैमिली को पिक करके हॉस्पिटल जाता है, उसके लिए हेक्टिक हो जाता है। तो वो इस वजह से क्या करता था, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता था। वो बहुत टाइम नहीं है, अभी बहुत सारा ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा। तो आइडिया इस तरीके से, एक तो ये रीजन था और दूसरा रीजन ये था कि बहुत सारे लोग हमारे पास हॉस्पिटल में आते थे मगर वो रिलेक्टेंट होते थे, उनके पेशेंट मोबिलाइज नहीं होते थे, चल फिर नहीं सकते थे, या तो वो बहुत हाईराइज बिल्डिंग्स में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल वो 8th फ्लोर पे रहते थे, 14th फ्लोर पे रहते थे, जहाँ पे लिफ्ट नहीं थी, एलिवेटर्स नहीं थे। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ब्रिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। तो उनकी हेल्थ इवेंचुअली कॉम्प्रोमाइज हो रही थी उस सेगमेंट में भी। तो आइडिया केम इन माई माइंड कि हम लोग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसा पोर्टल बनाए जहां से सेंट्रलाइज होम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। वो पेशेंट जो नहीं मोबिलाइज कर सकते उनको हम उनके घर में ही प्रोवाइड कर दे सब चीजें। ठीक है, तो ये आप किस तरह से अपना नेटवर्क किस तरह से आप रन कर रहे हैं, कुछ बताएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे? जी अच्छा, पहले तो इसमें ना स्टाफ रजिस्ट्रेशन का एक पूरा HR का सिस्टम है हमारा। HR और क्वालिटी एश्योरेंस, ये दो डिपार्टमेंट जो एक इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, उन दोनों डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि स्टाफ की रिक्रूटमेंट करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल एक स्टाफ आया, उसका इंटरव्यूज होता है। अच्छा, मेडिकल की एक ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ उसके पढ़े लिखे होने से मैटर नहीं करता। एक स्टाफ है जो हाईली क्वालिफाइड है मगर वो टिप लगाने जाता है, उसके हाथ कांप जाते हैं। तो हम लोग को ये सब चीजों को कोप अप करना पड़ता है। तो हम लोग उसका इंटरव्यू बेस्ड, सिचुएशनल बेस्ड उसका इंटरव्यू करते हैं। उसके बाद फिर डिग्रीज की वेरिफिकेशन होती है, फिर हमारा HR कंफर्मेशन करता है, फिर साइन होते हैं, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर एक पेशेंट के पास वो स्टाफ जा सकता है जब वो लिस्टेड हो जाता है। और हम लोगों ने क्वालिटी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोगों ने स्टाफ की रेटिंग का सिस्टम भी रखा हुआ है। हमारे सॉफ्टवेयर में, एक वेब ऐप में, एक पीछे बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने एल्गोरिथम बनाया हुआ है। जिस स्टाफ की रेटिंग अच्छी होती है, जो पेशेंट जिस स्टाफ का अच्छा फीडबैक देता है, वो ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर आ जाता है। जहां से तो इस तरीके से हम क्वालिटी को भी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, अच्छा, यू गॉट माय पॉइंट। यस। यूसुफ ये बताइए कि जो वर्कर्स हैं, आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, ऑब्वियसली वो ट्रेंड होंगे, तो आपने ये जो पूरा एक निज़ाम बनाया है, ये इसकी रीच कहाँ कहाँ तक है? कराची तक है या कराची से बाहर भी है? अच्छा, अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग जो ऑपरेशनल है वो सिर्फ कराची में। ओके, मगर हमारा ये 2023 तक का ये विजन है दैट sehat.pk विल बी ऑपरेशनल इन ऑल द मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ओके, वेरी गुड।
तो अच्छा। वो टाइम अभी बहुत कम रह गया है, मतलब 1 साल ही रह गया, इंशाल्लाह हम दूसरे शहरों में भी आ नहीं, जाएंगे। आपने जो ये काम किया है वो भी बड़ा कमाल है और ये एक इनोवेशन है। इस तरह थैंक यू से सो तो मच। वो तमाम लोग जो अपने आप को बड़ा इग्नोर करते हैं, सेहत का ख्याल नहीं रख सकते, अब वो जरूर इससे जो है वो फैजियाब होंगे। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट हम करा सकते हैं आपके पास? आप बताइए क्या क्या आप फैसिलिटीज दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ। जी, जैसे श्योर। ये सैड डॉट पीके, इट्स लाइक इम्तियाज। आप इम्तियाज जाती है, अंडर अच्छा। द वन रूफ आपको हर चीज मिल जाती है। सही। तो बेसिकली सैड डॉट पीके भी एक ऐसी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आपको कहीं और ही जाना पड़ता। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, आपने हमारे नुमाइंदे को कॉल की कि आपको डॉक्टर को चेकअप करवाना है। अब सही। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो पेशेंट है उसको डायरिया हो रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो डॉक्टर आपके घर पे आएगा, वो भी सही। हमारी तरफ से ही आएगा। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने असेस किया कि पेशेंट को ड्रिप या आईवी फ्लूइड्स का इन्फ्यूजन या आईवी फ्लूइड्स लगाने पड़ेंगे ताकि सही। डिहाइड्रेशन को कोप अप किया जाए सही। और उनका जो वॉमिटिंग और जो डायरिया उसको कोप अप किया जाए। सही। अब आपको आपको वो ड्रिप लगाने के लिए स्टाफ भी चाहिए, तो ऑब्वियसली स्टाफ भी हम ही प्रोवाइड करेंगे आपको। सही। अब स्टाफ के बाद आता है, आपको चाहिए उसका मटेरियल, ड्रिप भी हम्म। चाहिए आपको, उसके साथ कैनुला भी चाहिए, आपको सब चीजें चाहिए, तो फार्मेसी भी हम प्रोवाइड करते हैं। सही। अब डॉक्टर ने ये असेस किया कि पेशेंट बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, इसके शायद 1-2 टेस्ट भी करवाने पड़े, सही। तो वो टेस्ट भी सैड डॉट पीके ही प्रोवाइड करता है। अच्छा, हम लोग टेस्टिंग की जहां तक आप बात करते हैं, हम तमाम लैब टेस्ट भी घर पे परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी सैम्पलिंग चार्जेस। हम सही। लोग कोई सैम्पलिंग के चार्जेस नहीं लेते हैं, वो फ्री ऑफ अच्छा। कॉस्ट है। वेरी गुड। हम लोग पीसीआर टेस्टिंग भी करते हैं, हम हम्म। एक्सरे भी करते हैं घर पे आके, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम इको करते हैं, ईसीजी घर पे आके करते हैं हम। कोई भी डायग्नोस्टिक हो, कोई भी टाइप का, एक्सेप्ट सिटी स्कैन और एमआरआई, बाकी मेजोरिटी चीजें हम हर जगह कर रहे हैं। सही। और फिर और फिर आपके पास, जी जी प्लीज। आपके पास जो डॉक्टर्स हैं वो आपने ऑब्वियसली आपने एक प्लान बनाया, फिर बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल किया होगा, तो आपने ये डॉक्टर्स को किस तरह से अपने साथ किया इस पूरी चीज को रन करने के लिए? अच्छा, हम लोगों ने अपने एचआर डिपार्टमेंट के अंदर एचआर फील्ड ऑफिसर्स रखे हुए हैं, जो डिफरेंट हॉस्पिटल में डिफरेंट उनके टारगेट्स होते हैं, उनकी लिस्ट बनी हुई आती है, मतलब उनको पता होता है कि हमारा टारगेट क्या है। हम्म। तो वो उन डॉक्टर्स को जाके एंगेज करते हैं, उन डॉक्टर से नेगोशिएट करते हैं, फिर उनको लिस्टेड करवाते हैं सैड डॉट पीके में। सही। अच्छा, तो आप लोगों का जो चार्जेस हैं वो आप लोग ज्यादा चार्ज करते हैं क्या? किस तरह से क्या प्रोसेस है? जो टेस्ट है उसकी पेमेंट कैसे होगी? और फिर जो आप कह रहे हैं हम टेस्ट करते भी हैं और फिर रिपोर्ट आने का क्या टाइम पीरियड है? फॉरेन रिपोर्ट आ जाती है या उसके लिए 24 आवर्स वेट करना होता है? अच्छा, आपका जो पहले क्वेश्चन था वो चार्जेस के बारे में था। जी, चार्जेस के चार्जेस हवाले से। जरूरी है कि चार्जेस थोड़े से ज्यादा ही होंगे अगर आप हॉस्पिटल से कंपेयर कर लेंगी, हम्म। मगर हम लोगों ने जो चार्जेस का जो क्राइटेरिया बनाया है वो कंपेरेटिव हॉस्पिटल से बनाया है। सही। और वो ज्यादा से ज्यादा जो फर्क आता है ना, वो 10 to 12% का फर्क आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवा रही है, वहां पे इन्फ्यूजन करवा रही है, 800 का है, तो हमारे पास 1000 रुपीज का है वो। सही। मगर आप वो 200 रुपए की सेविंग देखें, आप ऑल द वे घर से निकली, आप हॉस्पिटल गई, जी। जी। हॉस्पिटल जाके ये चांसेस थे कि कोई कोविड पेशेंट से आपका एक्सपोजर हो जाता, बिल्कुल। आपको कोविड हो जाता, अल्लाह ना करे, आप घर आती अपने फैमिली को कोविड लगाती, उल्टा लेने के देने पड़ जाते। ये 200 एग्जैक्टली। बचाने के चक्कर में आप लंबा चले जाती, मतलब आपको फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ता, शायद अल्लाह ना करे आपको और टेस्ट भी करवाने पड़ते। तो इससे अच्छा नहीं है कि कोई बंदा घर पे आके लगा दे आपको और आपकी कंफर्ट जोन में लगा दे आके, सही। अच्छा, चाहे तो वो मेल भी स्टाफ होता है, फीमेल स्टाफ भी हो सकता है। ठीक है, तो शुगर टेस्ट भी आप लोग अच्छा, करते और हैं? दूसरी चीज थी रिपोर्ट्स का, आपने मुझे जी जी, बोला। रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का ये सिस्टम है कि हमारा एक पोर्टल भी है, पोर्टल से भी रिपोर्ट आप रिसीव कर सकते हैं। हम्म। और दूसरा तरीका है कि हमारा नुमाइंदा व्हाट्सएप मैंडेटरी करता अच्छा, है, वेरी गुड। व्हाट्सएप भी करेगा, वो ईमेल भी करेगा आपको रिपोर्ट्स। सही। आपके पास 3 तरीके रिपोर्ट्स कैच करने के। और वो कौन से? एक तो व्हाट्सएप से हो गया, एक पोर्टल मैंने से आपको हो गया। बताया, पहले व्हाट्सएप से हो गया, दूसरे पोर्टल से हो गया, तीसरा होता है हम लोग हार्ड कॉपीज भी डिस्पैच करवाते हैं। ओके। अच्छा, सैड डॉट पी के हम लोग टैबलेट्स की टेस्टिंग भी करते हैं। सही। जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जा रहे हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, उनकी कोविड टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं अच्छा। और उनकी अप्रूव लैब से ही करवाते हैं। अगर सऊदी जाना है तो खान लैब से करवाते हैं या XYZ जो भी अप्रूव लैब है वहां की, सही। तो हम स्पेसिफिक लैब से टेस्ट करवाते हैं उनका। अच्छा, ठीक है, ये आपने जो आपका आइडिया ये बहुत जबरदस्त है। ये शुगर के टेस्ट भी करते हैं आप लोग, ब्लड टेस्ट भी कर रहे हैं, इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं। कोविड के हवाले जी से जी। आपकी क्या प्रिपरेशन है? अच्छा, को हम लोग को तमाम स्टाफ, एक तो सबसे पहले हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो हम्म। वैक्सीनेटेड हो। ओके। अब वैक्सीनेशन का अमल तो पूरा हो गया, अब हम लोग का पूरा इस पे तवज्जो है कि बूस्टर्स लगवाए जाए स्टाफ को। ओके। हमारे पास मोर देन 250 सेहत हीरोज हैं। सही। हम बेसिकली स्टाफ नहीं बोलते, हम सेहत हीरोज बोलते हैं इनको, अच्छा। ओके। क्योंकि ये दे आर द रियल सोल्जर्स जो ओ मतलब यस, फील्ड पे दे काम आर कर दे रहे हैं। आर
अभी भी ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स ही आ गए हैं, एग्जैक्टली जो कोविड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, कोविड पेशेंट को देख रहे हैं, उनके टेस्ट कर रहे हैं, सारे मामला बेचारे वही कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप इनका नाम सेहत हीरो ही बोला करें। सही, बिल्कुल इनकी मोटिवेशन भी है। बिल्कुल। और वैसे भी आप अपने किसी प्लेटफॉर्म पर जब आप आ जाते हैं और आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो लोग आपको पहचानना शुरू हो जाते हैं, फिर वो आपकी एक पहचान बन जाता है। अच्छा यूसुफ साहब, ये बताइए कि आपने जब ये आइडिया सोचा तो आपको किस किसने सपोर्ट किया, या आप बिल्कुल अकेले थे जब आपने ये आइडिया सोचा और सोचा कि हाँ बस ये काम करना है? अच्छा, जब ये आइडिया दिमाग में आया था तो बेसिकली आई एम डूइंग मास्टर्स इन हेल्थ मैनेजमेंट ना, ओके। आईयूबीएम से। तो सॉरी, तो डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स की भी हेल्प थी। ऑब्वियसली उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं था, बहुत सारी चीजें इंसान क्योंकि हर वक्त लर्निंग स्टेज में होता है। तो कुछ मेरे मेंटोर्स थे, मेरे मतलब फैमिली मेंबर्स थे, मेरे सिबलिंग्स थे। सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया वो मेरे पेरेंट्स ने किया। उन्होंने मुझे फाइनेंसिंग भी की, उन्होंने मोटिवेशन भी दी कि नहीं, अगर गिव अप नहीं करना, अगर फेलियर की तरफ जा रहे हो फिर भी आपको सोचना है कि इसमें मजीद इसको आगे किस तरीके से लेके जाना है। ठीक। अच्छा, सैड डॉट वीक जब स्टार्ट किया था ये पार्टनरशिप बेसिस पर था पहले, मगर अब ये सोल प्रोप्राइटर है टोटली, एंड आई एम द पर्सन हु इज द सोल ओनर ऑफ दिस सैड डॉट वीक। सही। अच्छा जैसा कि आपने खुद ही बताया कि कंपैरेटिवली जो कि हमारे हॉस्पिटल के जो चार्जेस होते हैं उससे 200-300 रुपए आप लोग ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन सहूलत यह है कि आप घर पर आकर सारी चीजों को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये बताइए कि एक आम आदमी के लिए कोई ऑफर है ऐसी, क्योंकि देखें सब अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई कंसेशन का कोई आप लोगों ने कोई ऑप्शन रखा हो? अच्छा, अभी हमारा सैड डॉट पीके का एक और भी विजन है। हम 2023 में हम लोग एक फाउंडेशन बना रहे हैं अपने नाम से, उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सैड डॉट पीके में। ऐसे बहुत सारे रिमोट एरियाज है, बहुत सारे रिमोट एरियाज का मतलब है जैसे कोई औरंगी के अंदर कोई बस्ती है, पेशेंट तो वहां भी है ना, पेशेंट सिर्फ डिफेंस में थोड़ी है, पेशेंट उस एरिया में भी है। बिल्कुल। अच्छा, आपने डिफेंस का जिक्र किया, फाउंडेशन के जो डिफेंस का जिक्र किया है, तो ये हमारे जो पॉश इलाके हैं वहां से कितनी रीच है आपकी तरफ? और जो अभी आपने बात किया कि जिस तरह से कोरंगी हुए या कोई बस्ती है, अगर तो अगर लोगों को आपको अप्रोच करना हो तो क्या, देखिए सबके पास सहूलत नहीं होती वाईफाई की, या सबके पास जदीद तर्ज का मोबाइल नहीं होता, तो कोई आप टेलीफोन नंबर भी प्रोवाइड करें अपनी वेबसाइट पे? जी जी। अच्छा, हमारे पास 3 तरीके कांटेक्ट करने के। एक तरीका तो ये कि वो आप कॉल भी कर सकते हैं, अभी हम इसको टोल फ्री भी बना रहे हैं विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह। एक तो ये कि आप कॉल कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप डायरेक्ट वेब ऐप पे जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सही। मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग करते ही नहीं है, हमारे कॉम करती ही नहीं अपॉइंटमेंट बुक ऑनलाइन। हम लोग अभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवर्स नहीं है, बहुत रिलेक्टेंट होते हैं हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में। सही। तो दूसरा जो तरीका है वो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, वो लोग नहीं करते। अच्छा, तीसरा जो हमने रखा हुआ है वो रखा हुआ है, आप मिस कॉल दे दें, सिर्फ मिस कॉल दे दें। ऐसा ना हो आपको फिर बहुत सारी मिस कॉल आप सिर्फ आना मिस शुरू कॉल हो दे दें, बहुत सारी मिस कॉल आना शुरू हो जाएगी फिर से आप। आती भी है, अभी आती भी है, मगर क्या करें, अभी जब एक सोच के डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये मिस्ड कॉल किसी पेशेंट की है? हो सकता है आपके किसी अजीज की हो, आप अपना फोन ना उठा रहे हो और वो आपको मिस कॉल दे रहा हो। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि आपका जो ये आइडिया है। अच्छा, मिस कॉल पे भी आपने मिस कॉल की बात की, उस पे हमने चेक लगाया हुआ है, 3 मिस कॉल आती है तो फिर कॉल जाती है। अच्छा, मतलब आपने सारी कैलकुलेशन पहले से करके रखी हुई है। गुड, विश यू गुड लक, विश यू गुड लक मोहम्मद यूसुफ साहब। आपने जो, थैंक यू सो मच, आपका जो ये आइडिया है, जो आपकी सोच है, हम उम्मीद करेंगे कि ये आप इसमें बहुत कामयाब हो। थैंक यू सो मच।